अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आइए आज सीखते हैं सिंगल लिफाफे के डिज़ाइन के बारे में कि हम इसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और इसका साइज़ क्या होता है। तो सबसे पहले इसके साइज़ के बारे में आप समझें कि मुख्तलिफ़ तरह के लिफाफे छोटे और बड़े बाज़ार में दस्तयाब हैं। जिस लिफाफे का हमें डिज़ाइन करना होगा उसकी आप लंबाई और चौड़ाई को स्केल के ज़रिए नापें और उसके बाद फिर डिज़ाइन करें। ये लिफाफा जो हमारे सामने है ये आपका 7 इसकी चौड़ाई है और इसकी 3 लंबाई है। एक दूसरे पेज में आ गया हूँ मैंने यहाँ पर इन पेज का मज़मून और जो लिफाफे पर मुझे डिज़ाइन करना है मैंने वो मज़मून यहाँ पर कंपोज कर दिया है और लिख लिया है। ये मज़मून जो आपका उर्दू वाला है इसको आप इन पेज में लिख कर लाएँ। लोगो हर मदरसे और कंपनी और तंजीम का अलग होता है। लोगों से मुतालिक वीडियो भी आपके सामने इंशाअल्लाह अज़ीम आएंगी। इंग्लिश का मज़मून आप कोरलड्रा के अंदर ही लिखें और कंट्रोल के यानी अनग्रुप करके इसके फ़ॉन्ट वगैरह को आप यहाँ से तब्दील कर लेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि लिफाफे का साइज़ क्या होगा उसको आप नाप लेंगे, उसके बाद ही आप डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप जो हमारा असल पेज है इसका साइज़ यहाँ से A4 रखें और उसके बाद यहाँ से सफ़ा रखें लैंडस्केप और इसको यहाँ पर कर दें इंचेस। जो लिफाफा हमारे सामने मौजूद है वो आपका 7x3 का है। तो यहाँ से आप एक बॉक्स बनाएं और बॉक्स चाहे छोटा बनाएं बड़ा बनाएं और उसके बाद यहाँ से इसे कर दें आप सिलेक्ट और अब यहाँ पर लिखें इसकी चौड़ाई और नीचे लिखेंगे लंबाई। तो इसकी चौड़ाई हमारे 7 इंच है तो 7 लिख दिया आपने, नीचे लिखें 3 और इसके बाद इंटर कर दें। इंटर करने के बाद ये आपका साइज़ बन गया लिफाफे का जिसको आप देख रहे थे। अब यहाँ पर कमांड P है, P के इस्तेमाल से ये आपका असल सफ़े के बीच में आ गया ये आपका लिफाफे का साइज़। इसको सबसे पहले यहाँ से लॉक कर दें ताकि इसके अंदर काम करते हुए ये आपका इधर उधर ना खिसके। अब उसके बाद देखते हैं कि हम किस तरीके से इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ से एक दूसरा बॉक्स बनाएं, इसके ऊपर रेक्टेंगल ही एक बॉक्स बनाएं, इसके ऊपर जितना आपका लिफाफे का साइज़ है उसके मुताबिक ये आपने बॉक्स बना दिया। अब इसके बाद यहाँ से इसे करें आप सिलेक्ट होने के बाद बॉक्स आपके सामने बनकर आ गया। बॉक्स के इस पॉइंट को आप यहाँ से पकड़ें और दबाएं शिफ्ट को दबाएं ताकि ये दोनों सिमतों से आपका छोटा हो, लेफ़्ट और राइट दोनों जानिब से। और अब यहाँ पर दबा दें आप माउस के राइट को। तो साथ साथ में छोटा भी हुआ है और इसकी एक कॉपी हो गई। अब पकड़ें इस पॉइंट को और इसे खींचते हुए नीचे की सिमत लाएं और इस वक्त भी आप माउस अपने कीबोर्ड में शिफ्ट का इस्तेमाल रखें ताकि ये दोनों सिमतों में छोटा हो। लेकिन इस वक्त में अब माउस के राइट का इस्तेमाल ना करें क्योंकि अब हमें कॉपी नहीं करना है, खाली हमें इसे छोटा करना था। तो मैंने माउस के राइट का अब इस्तेमाल नहीं किया है। पहले जब आप पहली बार इसको छोटा करेंगे इस सिम से तो माउस के राइट का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर इसका रंग रखें आप हरा, नीचे आप ब्लैक रंग का इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल डार्क ब्लैक। और अब इसमें इसको मुंतखब करें जो ये आपका बॉक्स बीच वाला है और कमांड यहाँ पर F11 का इस्तेमाल कर दें, बल्कि F12 का इस्तेमाल करें क्योंकि हमें आउटलाइन डालना है इस वाइट वाले इस हरे वाले बॉक्स के अंदर। तो यहाँ से आउटलाइन 3 पॉइंट और इन दोनों कमांड का इस्तेमाल और आउटलाइन का रंग यहाँ से वाइट रखें और इसे कर दिया आपने ओके। तो आउटलाइन आपके इस हरे वाले बॉक्स के अंदर आ गई है। आउटलाइन को आप यहाँ से और मज़ीद मोटा कर लें, 4 पॉइंट कर दीजिए और इंटर, तो आउटलाइन आपकी और मोटी हो गई। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो इस हरे वाले के अंदर भी ब्लैक रंग का इस्तेमाल कर लीजिए। तो इस तरीके का आपका ये बॉक्स डिज़ाइनदार बनकर आपके सामने आ जाएगा जैसा गोया कि आपको दिखाई दे रहा है। तो जब ये आपका बॉक्स बन गया अब आप इस बॉक्स को यहाँ थोड़ा सा और नीचे ले आएँ। जो बॉक्स ये आपका ऊपर वाला था इसके अंदर यहाँ से एक बॉक्स लें बिल्कुल गोल और कंट्रोल दबा कर बनाएंगे इस बॉक्स को ताकि ये बिल्कुल आपका बॉक्स गोल बन जाए। बॉक्स बन गया, पहला काम यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है और रंग भर दें यहाँ पर वाइट। इस बॉक्स पर क्लिक करें, दबाएं शिफ्ट और क्लिक करें इस बॉक्स पर, दोनों हो गए सिलेक्ट। अब यहाँ कर दिया आपने C, तो C करने से ये बॉक्स इसके सेंटर में आ गया। बल्कि आप इस पर क्लिक करें फिर दबाएं शिफ्ट, क्लिक करें इस बॉक्स पर और C और E करें ताकि बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अब पावर क्लिप कमांड यहाँ पर आपके पास है,
पावर क्लिप कमांड के ज़रिए प्लेस इनसाइड कंटेनर, और इस कमांड के ज़रिए इस बॉक्स को इस असल बॉक्स के अंदर भर दीजिए। बॉक्स भरने के बाद उसी में दूसरी कमांड पावर क्लिप के अंदर है एडिट। यहाँ पर कमांड आपके एडिट है, इसके ज़रिए आप पावर क्लिप के अंदर आ गए। तो अब पावर क्लिप के अंदर आने के बाद इसको यहाँ से ज़रा सा और जूम कर लें ताकि आपको देखने और काम करने में हमें आसानी हो। थोड़ा सा बॉक्स को और मज़ीद छोटा करें आप अपने लोगो और बॉक्स के एतबार से। तो इसमें सबसे पहले रंग भरें आप यहाँ से हल्का सा गिरे जो नीचे वाला है, और यहाँ कर दिया आपने F11, और F11 से यहाँ रंग रहेगा आपका ग्रे ही, इसे करें आप यहाँ से वाइट, और यहाँ पर कमांड है रेडियल ताकि बीच में आपका रंग वाइट आए और हर तरफ आपकी ग्रे हो, इसे कर दिया आपने ओके। ओके करने के बाद ये बॉक्स आपका बन गया। अब आप इस पॉइंट को यहाँ से पकड़ें और दबाएं माउस के लेफ्ट को, अब दबाएं शिफ्ट को ताकि ये दोनों सिमतों से आपका छोटा हो ये बॉक्स। अब इसी हालत में माउस के लेफ्ट को दबा के रखेंगे और दबा देंगे माउस के राइट को, तो इसकी यहाँ पर एक कॉपी हो गई बाहर वाले बॉक्स से अंदर वाले बॉक्स में। तो बाहर वाले बॉक्स के अंदर रंग आप थोड़ा यहाँ से रखें डार्क, और इसकी आउटलाइन जो बाहर वाला बॉक्स था उसकी आउटलाइन यहाँ से ख़त्म कर लें। अंदर वाले जो बॉक्स की आउटलाइन है इसके रंग को आप कर दें यहाँ पर F11 बल्कि F12, और इसके रंग को करें आप 1 पॉइंट, यहाँ से आउटलाइन को मोटा करें और इसका रंग रखें यहाँ से वाइट। इन दो कमांड का इस्तेमाल भी करें और इसे कर दें आप यहाँ से ओके, ताकि इस अंदर वाले बॉक्स के अंदर इसकी आउटलाइन थोड़ी सी वाइट हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये बॉक्स थोड़ा सा कम वो है तो इसे आप थोड़ा सा और मज़ीद छोटा कर सकते हैं। ये बॉक्स आपका पावर क्लिप के अंदर मैंने बना लिया है और इसको आपने छोटा बड़ा और इसकी कॉपी आपने यहीं पर कर ली है। अब इसे कर दें यहाँ से फिनिश एडिटिंग, तो आप पावर क्लिप के बाहर आ गए। ये आपका वो बॉक्स तैयार हो गया जिसके अंदर हमें लोगों का इस्तेमाल करना है। अब आप क्लिक करें इस बॉक्स पर, दबाएं शिफ्ट और क्लिक करें इस बॉक्स पर। ये दोनों आपके हो गए सेंटर और ये दोनों आपके हो गए सिलेक्ट। अब C और E के इस्तेमाल से ये दोनों बॉक्स आपस में सेंटर होकर एक हो गए। इन दोनों को यहाँ से कर लीजिए आप सेलेक्ट और ग्रुप। इस तरीके से लिफाफे का जो असल डिज़ाइन है जिसमें हमें फ्रोम का एड्रेस लिखना है ये पूरा आपका सेट हो गया और तैयार हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले आप इस लोगो को वहाँ पर सेट करें और मज़मून की सेटिंग सीखें और मज़मून की सेटिंग करना शुरू करें। मज़मून में थोड़ा बड़ा कर दिया है। सबसे पहले आप इस मज़मून को यहाँ पर कमांड आपकी टू फ्रंट है तो इसे ऑर्डर में कंट्रोल होम कर दें या आकर यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये मज़मून आपके इस बॉक्स के ऊपर आ गया। इसे मज़मून को अनग्रुप करें, क्लिक करें लोगो पर, दबाएं शिफ्ट, क्लिक करें इस बॉक्स पर और C और E कर दिया तो ये लोगो आपके बनाए गए डिज़ाइन और बॉक्स के अंदर आ गया। जूम कर दिया मैंने ताकि लोगो को ज़रा सा सेट किया जा सके। लोगो यहाँ पर आपके बॉक्स के मुताबिक सेट हो गया। फिर दबा दिया आपने F4, आप पेज को छोटा कर लीजिए। जामितुर रशीद और इसका एड्रेस मैंने पहले से कंपोज किया हुआ है, रख लिया है, तो यहाँ पर खाली ला कर रखें और इसका रंग यहाँ से कर दें वाइट और शिफ्ट के साथ में इसको बड़ा करें ताकि बॉक्स के मुताबिक आपका मजमून सेट हो जाए। और एरो की के ज़रिए जो आपके पास स्पेस है इस नाम को लिखने के लिए एरो की के ज़रिए इसको यहाँ पर इसे सेट कर लेंगे। उर्दू का मजमून आपने सेट कर लिया। यहाँ पर एक फूल भी है। आम तौर पर इस्लामिक डिज़ाइन के अंदर इस तरह के फूल का इस्तेमाल होता है, तो आप इस फूल को भी इस नाम के साथ में जहाँ पर जगह बाकी है वहाँ पर सेट कर देंगे। एक फूल यहाँ रख दिया, इसे आप यहाँ से उठाएं, दबाएं कंट्रोल और क्लिक कर दें माउस के राइट को, तो इसकी एक कॉपी इस सिमट में भी आपकी हो जाएगी। और इस पूरे हिस्से को कर दिया आपने सिलेक्ट और यहाँ कर दीजिए आप ग्रुप। तो इस तरीके से उर्दू का मजमून आपका सेट हो गया और इसे हमने कर लिया ग्रुप। ये मजमून आपका इंग्लिश का है। इस पूरे मजमून को भी आप उठाकर यहाँ पर लाएं और इसकी सेटिंग करें। इसको भी आप लाकर यहाँ रखें और इसका रंग रखें वाइट। इसको भी आप अपने बॉक्स और डिज़ाइन के मुताबिक जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा कर लीजिए। एरो की का इस्तेमाल
इसमें ज़्यादा होता है, ताकि हम अपने इस मजमून को बॉक्स के मुताबिक ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट में सेट कर सकें। यह आपका एड्रेस है, इस एड्रेस को लाकर यहाँ रखें। इसे भी कर दिया आपने वाइट। जूम करें ताकि जो है मजमून को सही से सेट किया जा सके, तो जूम कर दिया है। शिफ्ट का इस्तेमाल रखें ताकि ये दोनों सिमतों में आपका एड्रेस बड़ा हो। जब आपने एड्रेस को बड़ा कर दिया तो अब क्लिक करें इस एड्रेस पर, दबाएं शिफ्ट, क्लिक करें इसके ऊपर और इसे कर दिया आपने सी। तो सी करने से ये आपका मजमून इसके सेंटर में आ गया, आपका जो ऊपर मदरसे का नाम है। आप यहाँ पर एक लाइन भी खींच सकते हैं जो इसमें अच्छी लगेगी। तो यहाँ से एक बिल्कुल बारीक बॉक्स आप लें, बिल्कुल बारीक बॉक्स, और इसको इतना बड़ा यहाँ पर बना लीजिए। बॉक्स बना दिया, इसमें रंग भर दें आप यहाँ फ़िलहाल ब्लैक, और इसका रंग यहाँ से ख़त्म कर दें, इसकी आउटलाइन। बॉक्स तो ज़रा सा जूम करें ताकि इस पर जो मुझे कमांड इस्तेमाल करनी है वो आप समझ सकें। तो जूम कर लिया। इस बॉक्स को थोड़ा सा और आप पतला करें, छोटा भी कर लें इधर पर। यहाँ पर एक कमांड हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी टूल, इस पर क्लिक करें, कर्सर रखें इसके बिल्कुल बीच में और माउस के लेफ़्ट को खींचते हुए इसके लेफ़्ट की जानिब लाएं इस तरीके से। तो इधर का हिस्सा आपका बॉक्स का हल्का हो जाएगा। दोबारा क्लिक करें पिक टूल पर और बाहर आ जाएं। इसी बॉक्स की आप एक कॉपी कर लीजिए दूसरी तरफ। तो इसको यहाँ से उठा लीजिए, मैंने इसको यहाँ पकड़ लिया है, और अब आप दबा दीजिए कंट्रोल, ताकि जितना बड़ा बॉक्स इधर है उतना बड़ा बॉक्स आपके राइट की तरफ बन जाए। बन गया। अब माउस के लेफ़्ट को दबा कर रखें और दबा दें माउस के राइट को, ताकि इसकी कॉपी इधर हो गई। और इस बॉक्स को पकड़ कर अंदर की तरफ ले आएँ ताकि ये दोनों के आपस में ये दोनों बॉक्स मिल जाएं। और फिर इसको यहाँ कर दिया आपने ग्रुप करने के बाद आप इसमें रंग भर देंगे, फ़िलहाल ब्लैक ही रखें। और अब आप इस लाइन को यहाँ लाकर कर सकते हैं सेट। तो इन दोनों के बीच में इस तरह की लाइन भी आप सेट कर सकते हैं। शिफ्ट को दबा के रखें और लाइन को आप बड़ा कर लीजिए, और यहाँ पर रंग रखें आप वाइट। तो वाइट रंग रखने के बाद आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर दोनों तरफ के रंग आपके हल्के हल्के हैं और बीच में रंग गोया कि आपका डार्क है। ये पूरा आपका गोया कि ऊपर का फरोम से मुतालिक जो आपका एड्रेस होता है उसको आपने यहाँ पर सेट कर लिया है। सेट करने के बाद ये आपका नंबर है। इस नंबर को भी आप अगर चाहें तो यहाँ ऊपर रखें, दबाएं शिफ्ट, क्लिक करें इस नीचे वाले बॉक्स पर और इसे कर दें आप एल। तो एल से ये आपका लेफ़्ट में आ गया, और यहाँ पर आप इसके नंबर की सेटिंग भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप नीचे लाकर इसकी सेटिंग कर लीजिए। फिर कर दिया आपने F4, तो सफ़ा आपका छोटा हो गया। ये आपका जो डिज़ाइन अब तक बना है ये फ़रोम से मुतालिक मजमून है कि लिफाफा किस मदरसे या किस इदारे की जानिब से है। इसको थोड़ा सा और आप और मज़ीद छोटा कर लीजिए ग्रुप करके और नीचे ले आइए। अब यहाँ पर टू लिफाफा हमें किसको देना है, इसके लिए यहाँ पर 3 या 4 लाइन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल, लाइन पर जहाँ से आपको लाइन खींचनी है कर्सर आप यहाँ पर रखें और माउस को छोड़ दें। अब दबाएं आप कंट्रोल, ताकि ये बिल्कुल सीधी बनेगी लाइन, और यहाँ पर लाते हुए माउस के लेफ़्ट को क्लिक कर दें। तो आपने लाइन बना दी है। इसे मुंतखब करें एरो टू पिक टूल से और इसकी आउटलाइन को यहाँ से थोड़ा मोटा कर लें, और इसके आउटलाइन का यहाँ से स्टाइल भी बदल दें हल्का सा। बदलने के बाद अब इसको यहाँ से पकड़ें, दबा कर रखें कंट्रोल। तो हमें कितना स्पेस रखना है दोनों लाइनों के बीच में, ताकि इसमें आपका मजमून लिखा जाए। और अब यहाँ दबा दें आप माउस के राइट को, तो इसकी एक कॉपी हो गई। और अब इस्तेमाल करें आप कंट्रोल आर, तो एक दूसरी कॉपी और एक तीसरी कॉपी। ये आपकी हो गई 4 लाइन। इन सारी लाइनों को आप यहाँ से करें सिलेक्ट और इसे कर दीजिए आप ग्रुप करने के बाद अब यहाँ पर सिर्फ एक लफ्ज़ आपका और लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 2 कि लिफाफा हमें जिसको देना है उसका नाम लिखा जाएगा इन लाइनों के अंदर। तो यहाँ पर लफ्ज़ 2 का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ कर्सर रखें आप, टेक्स्ट टूल पर क्लिक कर दिया, कर्सर रखा आपने बीच में और लिख दिया आपने T और 2, और यहाँ पर डबल इनवर्टेड कोमास का इस्तेमाल हो जाएगा 2 नुक्तों की शक्ल में। कर दिया आपने सिलेक्ट, इसे यहाँ कर दें आप बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद थोड़ा इसको यहाँ से छोटा कर लें। छोटा करने के बाद जूम करके आप इन 2 लाइनों को इसको इस तरह से सेट कर लें। सेट करके इसे कर दिया आपने F4 दोबारा, ये छोटा हो गया।
तो आपके सामने लिफाफे का डिज़ाइन तकरीबन तैयार है। बाज़ लिफाफे में आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी मोनोग्राम सेट रहता है या लोगो सेट रहता है मदरसों का, तो ये उस वक्त होता है जब यहाँ पर आपने लोगो सेट ना किया हो। अगर आप चाहें तो इसकी एक कॉपी यहाँ भी कर सकते हैं, तो इसे कर दीजिए अनग्रुप और इसको यहाँ पर खींचें और माउस के राइट से क्लिक कर दें तो इसकी एक कॉपी यहाँ पर हो जाएगी। तो एक कॉपी वहाँ हो गई और एक कॉपी यहाँ हो जाएगी। उमूमन यहाँ पर उस वक्त होता है लोगो जब यहाँ पर आपके बीच में आपने डिज़ाइन ना किया हो। इस पर क्लिक करें और क्लिक करें इस लाइनों के ऊपर और इसे कर दीजिए आप ई, ताकि ये दोनों आपके सेंटर में आ जाएं। और अब इस तरीके से ये पूरा हिस्सा कर दीजिए आप सिलेक्ट और कंट्रोल जी ग्रुप, तो ये दोनों ग्रुप हो गए। अब इनको क्लिक करें और क्लिक करें इस लाइन पर, ये दोनों हो गए सिलेक्ट और कर दीजिए आप सी, ताकि ये आपका नीचे वाला जो डिज़ाइन है ये ऊपर वाले डिज़ाइन से बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अब सबको करने के बाद सिलेक्ट और इसे कर लीजिए आप ग्रुप दोनों को। अब ये पूरा डिज़ाइन आपका ग्रुप हो गया। जो ये आपका बॉक्स लॉक था, अब इसको आप यहाँ से कर दीजिए अनलॉक और अनलॉक करने के बाद इस डिज़ाइन पर क्लिक करें, दबाएं शिफ्ट क्लिक करें इस पर और अब यहाँ पर आप सी और ई कर देंगे। तो सी और ई करने से ये आपका जो डिज़ाइन है ये आपके लिफाफे के बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब आप जो आपका असल लिफाफा है आप उस लिफाफे के ऊपर इस डिज़ाइन को छपवाने के लिए इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर जो आपकी मशीन होगी जहां आप चाहते हैं वहां इसको आप छपा सकते हैं। छपाते हुए या इसका प्रिंट निकालते हुए ये जो आपका बॉक्स है इसको आप डिलीट कर देंगे। इस बॉक्स का ताल्लुक सिर्फ ये था कि हमें इसके अंदर डिज़ाइन करना है, इसकी आउटलाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसे हमने कर दिया डिज़ाइन। अब ये आपका लिफाफे का असल डिज़ाइन आपके सामने मौजूद है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक फरमाएं और कमेंट भी फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।